जिसकी फ़ीस का आई थिंक 9,000 और 10,000 तक है। तो उसकी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे अगर आप 3,000, तो 5 या 6,000 पाउंड आपके लिए ईजी हो जाएगा, बिल्कुल ईजी होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग गुड। तो आज की वीडियो जो है ना वो इस टॉपिक पे है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए। तो यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन जो है ना वो भी डिपेंड करती है स्टूडेंट पे कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कैटेगरी में आपको इस तरह बता सकता हूँ कि यहाँ पे 3 कैटेगरीज़ के स्टूडेंट हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी समझ लें जो इलाइट क्लास है, दे डोंट वांट टू कंप्रोमाइज़ देयर फील्ड ऑफ स्टडी, वो अपनी फील्ड ऑफ स्टडी को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। और जो सेकंड वन है वो यही होते हैं कि जो सिर्फ ये चाहते हैं कि वी जस्ट वांट टू लीव आवर कंट्री, वी जस्ट वांट टू गो देयर, हमें सिर्फ वहाँ पहुँचना है, बाकी वहाँ जाके सब देख लेंगे। और थर्ड कैटेगरी जो होती है वो इंटरमीडिएट है कि जो कहते हैं कि हमने अपनी फील्ड ऑफ स्टडी को भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना और उधर भी जाना है, मतलब यूके भी आना है और फील्ड ऑफ स्टडी भी कंटिन्यू करनी है। वैसे आज मौसम ज़्यादा अच्छा नहीं है, हवा चल रही है और ज़बरदस्त है। खैर, तो बात करते हैं फ़र्स्ट कैटेगरी की। अगर आप अपनी फील्ड ऑफ स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, प्रॉपरली फील्ड में ही जाना है आपको, तो फिर ये होता है कि वो फ़ीस को नहीं देखते इतना, वो अपनी फील्ड ऑफ स्टडी को देखते हैं। उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि फ़ीस कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। तो वो अपनी यूनिवर्सिटी को अपने कोर्स को प्रेफर करते हैं। उस हिसाब से आप बेस्ट यही है कि आप उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करो जिसकी रैंकिंग आपके कोर्स में या आपकी फ़ील्ड में ज़्यादा है। अब ये रिसर्च आपकी अपनी है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अब देखें, जिस तरह मैं था, अब मेरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड था, अब मैं एडवांस कंप्यूटर साइंस करना चाह रहा था, तो मेरे लिए द बेस्ट यूनिवर्सिटी जो थी वो बर्मिंघम में ये थी, BCU थी, क्योंकि इनके कोर्सेज़ जो थे मैंने रिसर्च की थी, कोर्सेज़ देखे थे, मॉड्यूल्स देखे थे, तो दिस इज़ सूटेड फॉर मी, इसलिए मैंने BCU को अडॉप्ट किया था, सेलेक्ट किया था, इसमें एडमिशन अप्लाई किया था। तो अगर आपका कोर्स आप देखें कि किस यूनिवर्सिटी में बेस्ट है, आप उस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, उस यूनिवर्सिटी में जाएँ, फ़ीस आपके लिए फिर कंसर्न नहीं है। अगर आप दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं कि आपने सिर्फ इंग्लैंड में आना है, स्टडीज़ एक बहाना है आपके लिए, तो फिर मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप वो यूनिवर्सिटी देखें या वो कोर्स देखें जिसकी फ़ीस जो है वो कम हो, ताकि इधर आके आपके लिए भी इजी हो। आप बस मतलब समझ रहे हैं ना, आप वो काम करें, पैसे कमाएं, यूनिवर्सिटी की फ़ीस दें और डिग्री लें और कंटिन्यू करें अपनी लाइफ को। और थर्ड कैटेगरी है जिन्होंने अपनी डिग्री भी करनी है, मतलब फील्ड ऑफ स्टडी को कंटिन्यू भी करना है और साथ साथ इधर भी आना है, तो उनके लिए ये है कि आप वो इंटरमीडिएट सी यूनिवर्सिटी देखें जिसकी जो फ़ीस रेंज है ना वो तकरीबन 1200 से ले के 1300 तक हो, या 11 to 15 हो, मतलब इस रेंज के अंदर हो, और यूनिवर्सिटी आपका कोर्स भी ऑफ़र कर रही हो। कोर्स ऑफ़र में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है कि जो मॉड्यूल्स है ना उसके अंदर वो ज़रूर देखें। अगर आपका अगर फील्ड वही है लेकिन मॉड्यूल्स वो वाले हैं जो आपने कभी पहले पढ़े ही नहीं बैक में, तो फिर उस कोर्स में ना जाएं, उसमें जाएं जिसका मॉड्यूल जो है ना वो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो, तो दैट वुड बी द बेस्ट फॉर यू। अब बाकी रिसर्च आपकी अपनी है, आपके इंटरेस्ट पे या आपके बैकग्राउंड स्टडीज़ पे। अगर आप बस आना चाहते हैं तो मेरे लिए मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि देखें जिस यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस कम है उसको अडॉप्ट करें, क्योंकि ज़ाहिर है आपने मकसद सिर्फ आपका यह है कि इधर आना है, पैसे कमाने हैं, डिग्री करनी है, दैट्स इट। आपको फील्ड में नहीं जाना, तो फिर आप डेफिनेटली वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें जिसकी फ़ीस बिल्कुल ही कम है। अब ये रिसर्च आपकी अपनी है, मैं आपको वैसे बता सकता हूँ कि जो बर्मिंघम में है ना अभी वो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है जिसकी फ़ीस का आई थिंक 9,000 और 10,000 तक है। तो उसकी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे अगर आप 3,000, तो 5 या 6,000 पाउंड आपके लिए ईजी हो जाएगा, बिल्कुल ईजी होगा। तो अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने, मेरी एक रिकमेंडेशन ये है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है उसकी फ़ीस कम है। अगर आप एस्टन यूनिवर्सिटी देखें उसकी फ़ीस ज़्यादा है, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी देखें तो उसकी फ़ीस इंटरमीडिएट है। तो इट्स ऑल अबाउट यू। जो सजेशन मुझसे ली गई थी वो इसमें मैं दे चुका हूँ। बाकी अगर कुछ और आपको चाहिए तो वो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी। एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 50% से कम हो और उसने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हो? क्योंकि
कुछ लोग पूछ रहे हैं तो मुझे भी हेल्प मिल जाएगी, आपको भी मिल जाएगी। वैसे तो एक यूनिवर्सिटी मेरी नज़र में है जो 50% से कम भी एक्सेप्ट करती है, बट उसकी टर्म्स कुछ ज़्यादा हैं। तो इससे पहले कि मैं वो रेकमेंड करूँ, आप मुझे वो बताएं कि ये यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया हुआ है या आपके अगर 50% से कम है तो प्लीज़ लेट मी नो। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। अभी मैं घर पहुंचा हूँ तो बालकनी में मैंने देखा है तो मौसम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हुआ था। आप देखिए लोग इधर बाहर ही हैं तो वो भी इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि अगर यहाँ पे एक टाइम लैप्स बनाया जाए ना तो वो बड़ा ज़बरदस्त बने। जैसा आप देख रहे हैं कि जो क्लाउड्स हैं वो स्लोली मूव कर रहे हैं।